जय श्री कृष्ण। इनमें भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, मैं तुम्हें फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत की विधि और महात्म्य बताता हूँ। ध्यान से सुनो। त्रेता युग में एक दिन महान राजा मंदता ने वशिष्ठ जी के से पूछा कि हे द्विज श्रेष्ठ, यदि आपकी मुझ पर कृपा है दृष्टि है तो ऐसे व्रत को बताइए जिसको करने से मेरा कल्याण हो सके। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, मैं तुम्हें सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आम्ल की एकादशी के व्रत का वर्णन करता हूँ। ये एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पक्ष में होती है। इस पवित्र व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर होता है तथा इस व्रत को करने वाले अंत समय विष्णु लोक को जाते हैं। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ जो ध्यानपूर्वक सुनिए। कि वेदेशी नामक के नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा वहां दुराचारी तथा नास्तिक कोई नहीं था। उस नगर में चित्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वहाँ अत्यंत विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का था। वहाँ कोई भी व्यक्ति दरिद्र व लोभी नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आम्लक नामक एकादशी आई। उस दिन राजा प्रजा तथा बलवर्ध ने हर्षपूर्वक उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से दात्री का पूजन करने लगा। इस प्रकार स्तुति करने लगा, हे दात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाले हो। तुमको नमस्कार हो। अब तुम हृदय स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आप मेरे समस्त पापों को हरण करें। उस मंदिर में सबने रात्रि का जागरण किया। रात्रि के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल था। वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य को कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्य की भांति उसने भी सारी रात जाकर बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए। बहेलिया भी अपने घर चले गया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई, मगर उस आम्लकी एकादशी के व्रत और जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगी सेना सहित धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में, सूर्य की कांति में, चंद्रमा के वीरता में, भगवान विष्णु के क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, क्रमवीर विष्णु भक्त था। एक दिन वह शिकार करने के लिए गया। देव युग से मार्ग भूल गया। उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छी वहां पर आ गए। राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहते हुए राजा पर टूट पड़े। वह मलेच्छ कहने लगे, उस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पुत्र आदि अनेक संबंधियों को मार गिराया है, इसको अवश्य मारना चाहिए। कहकर वे मलेच्छ उस राजा पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टे उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वह मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह स्वयं महाकाली के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और फिर थोड़ी देर में उसने अपने मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। तब राजा सोकर उठा तो मलेच्छों को मारा हुआ देखकर सोचने लगा, इन शत्रुओं को मारा किसने है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? राजा ऐसा विचार कर रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के कौन तेरी रक्षा कर सकता है? उस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और शुभ को राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह आम्लकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आम्लकी एकादशी को व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। फलाहार, इसमें आंवले का सागर लेना चाहिए। आंवले से बने पदार्थ एवं दूध, आलू, फल आदि ले सकते हैं। होलिका दहन के 4 दिन पूर्व फाल्गुन शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम आम्लकी एकादशी इसलिए पड़ा है क्योंकि इस दिन भगवान आंवले के वृक्ष में भगवान का निवास रहता है और आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। जय श्री कृष्ण।